ओके दोस्तों, तो अब हम लोग फोर्थ मैकेनिज्म देखेंगे, SNI, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म। अच्छी बात यह है केवल एक रिएक्शन जो है वो हमारा यहां पर है, ROH। इस पर अगर मैं डालता हूं SOCl2 तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है RCl, या फिर अगर मैं डालता हूं SOBr2 तो बनता है RBr। ये रिएक्शन का नाम भी है, एक्चुअली स्पेशल नाम है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। तो सर इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों हमें अलग से ये करवाया जा रहा है? क्योंकि इसमें अमेजिंग बात एक है, जो अगर मान लो तुम कोई भी कायरल अल्कोहल लेते हो, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, अच्छा अगर तुम इसे PCl5 डालते तो क्या बनता? इस पर अगर तुम PCl5 डालते हो क्या होता? यहां पर हम जानते हैं जो SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म होते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर Cl, यहां पर D, ठीक है। बेसिकली we get inverted product। ठीक है। सो अब अगर मैं इसकी जगह पे डाल देता हूं SOCl2, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है तो यहां पर क्या है, वी गेट 100% रिटेंशन प्रोडक्ट। ये वाले मैकेनिज्म पे हमें 100% रिटेंशन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। सिमिलरली अगर इस पर मैंने SOBr2 डालूंगा तो इन दैट केस हमें रिटेंशन के साथ Br जो है वो लग जाएगा। यहां पे जो है रिटेंशन के साथ हमारा Br जो प्रोडक्ट है वो हमारा लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्यों क्या हो रहा है जो यहां पर हमें रिटेंशन मिलता है? PCl5 और इसके मैकेनिज्म में फंडामेंटल डिफरेंस को समझने का ट्राई करो। क्या होता है यहां पर H है, यहां पर D है, यहां पर है CH3, यहां पर है OH, और यहां पर है SOCl2। ठीक है, तो ना सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पर अटैक और यहां पर ऑक्सीजन का ओपनिंग। तो सबसे पहला स्टेप में जो बनता है दैट इज DH
CH3 OH प्लस Cl नाउ ये वाले केस में क्योंकि माइनस जो गया वो ऊपर के ऑक्सीजन पर गया, तो इस कारण पे यहां पर प्रॉपर Cl माइनस का रिलीज नहीं होता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को सल्फर के जो डी ऑर्बिटल है उस पर डोनेट करना चालू करता है, और उस कारण पे ये वाला जो सल्फर क्लोरीन बॉन्ड है उसका वीकनिंग चालू होती है। एंड इन दिस प्रोसेस वी गेट अ ट्रांजिशन स्टेप समथिंग लाइक दिस। यहां पर है CH3, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहां पर प्लस है तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यहां से कर रहा है, तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का चालू होती है वीकनिंग। सल्फर ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड बनना चालू होता है, क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, और क्योंकि सल्फर पर अब हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सल्फर क्लोरीन बॉन्ड हो रहा है वीकन, एंड वो क्लोरीन धीरे धीरे ये वाले कार्बन के साथ अपना जो डेंसिटी है वो क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज ये वाले ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस, ये वाले ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, ये वाले कार्बन पर डेल्टा प्लस, ये वाले क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, यानी ये सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन और टूटना जो है वो हमारा साइमल्टेनियस है, एंड वी गेट अ 4-membered transition step. And now in the next step, this bond cleaves, ये बॉन्ड प्रॉपर फॉर्म हुआ, this bond cleaves, और ये वाला बॉन्ड प्रॉपर फॉर्म हुआ। So what we get is DCl HCH3 प्लस साथ में बन गया OH S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला जो है वन मोर टाइम वो रिएक्ट करेगा और बन जाएगा OHS डबल बॉन्ड OH H2SO3 अनस्टेबल, ये तुरंत वाटर को रिलीज करके कन्वर्ट होता है SO2 में। तो यहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो जो Cl is getting attached in the same side of OH. Cl is getting attached in the same side of OH. That's why we get retention product. इस कारण पे हमें यहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो इस कारण पे SOCl2 जो है उसका मैकेनिज्म बाकी सबसे कंप्लीटली डिफरेंट है,
और यहां पर अगर तुम्हें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो इन दैट केस दिस इज द रिएजेंट दैट यू शुड यूज। सो कुल मिला के बात करते हैं, CH3HETOH, अगर इस पर मैं डालता हूं कंसेंट्रेटेड HBr, अब हम लोग अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने का 3 तरीका सीख गए हैं। अगर मान लो हमें लगाना है Br, तो पहला तरीका हमने देखे थे SN डैश, दैट इज द कंसेंट्रेटेड HBr का यूज। तो ये वाले केस में साफ साफ हमें रेसिमराइजेशन जो है वो मिलने वाला है, प्लस ET। यहां पर हमें रेसिमराइजेशन मिलेगा, तो दिस विल बी 50%, दिस विल बी 50%। अगर इस पर मैं डालता हूं PBr5, तो इन दैट केस हमें इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि SN2 जो है वो हमारा होने वाला है। तो BrHCH3ET, दिस इज ऑकरिंग वाया SN2। एंड अगर मैं इस पर डाल देता हूं SOBr2, तो हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3ET BrH, वी आर गोइंग टू गेट द रिटेंशन प्रोडक्ट, तो यहां पर बनेगा SNI। ओके, ना यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है, सही में राइट। तो ये वाले कार्बन पर तुम्हें थोड़ा आइसोटोपिक लेवल कर दूं, इस वाले पे अगर मैं SOCl2 डालता हूं तो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी मिलता है, बट दैट वन इज माइनर। और जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है दिस वन इज मेजर। ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, दोनों का मैं एक बार इंटरमीडिएट बनाने का ट्राई करके देखता हूं। अच्छा, अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करूंगा तो इसके चलते जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेप बनेगा वो तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट है, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी और है, जो और एक ट्रांजिशन स्टेप हो सकता है, यहां पर Cl और जैसे यहां पर बेसिकली क्या होगा, आप समझ जाओ। यहां पे जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज द 4-membered TS, and this is the
6 मेंबर्ड TS, तो ऑब्वियस सी बात है दिस वन इज मोर स्टेबल। एंड नाउ ये वाला ट्रांजिशन स्टेप कैसे खुलेगा? सो ये वाला बॉन्ड यहां पर बनेगा, ये यहां पर खुलेगा, ये वाला बॉन्ड जैसे यहां पर बना, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप एंड दिस बॉन्ड ओपन्स। तो इस कारण पे हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया है, एंड जो चेंज पोजीशन वाला प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर है, क्योंकि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेप इज अ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4 मेंबर सब्स्टिट्यूट ट्रांजिशन स्टेप। तो अगर एलाइलिक अल्कोहल है तो इन दैट केस बी कॉशियस, क्योंकि प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेप के कारण जो चेंज डबल बॉन्ड पोजीशन वाला प्रोडक्ट होगा, दैट वन इज गोइंग टू बी मेजर फॉर अस। अच्छा, और क्या है यहां पर? अच्छा, सिमिलरली अल्कोहल के बदले अगर मैं यूज करता हूं RCOOH और उस पर मैं डाल देता हूं SOCl2, वो भी सिमिलर मैकेनिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा RCOCl में, वो सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा RCOCl में। अच्छा, नाउ ये वाले रिएक्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन अब हम देखने जा रहे हैं। सेम कंपाउंड है मेरे पास HDCH3OH, अगर मैं SOCl2 के बदले डालता हूं SOCl2 और साथ में पायरिडीन यानी कोई भी बल्कि बेस, सो नाउ वी गेट द इन्वर्टेड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ लगभग ये हमारा 100% बनेगा। यानी हम क्या बोलेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन SOCl2 gives SN2 mechanism. In presence of pyridine, SOCl2 gives SN2 mechanism instead of SNI. SNI के बदले यहां पे हमारा SN2 मैकेनिज्म जो है वो हमारा चलते जा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसे क्यों हो रहा है? देखो, ये वाला स्टेप तक तो सेम बनेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो एग्जैक्ट सिमिलर है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा इसके अटैक से? HDCH3OH प्लस SO-Cl। ये वाला स्टेप तक तो एग्जैक्टली सेम ही बनने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट अब हमारे पास क्या है? pyridine, जो कि एक बेस है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस के साथ वो हमारा लगा हुआ है। तो pyridine आके क्या करेगा? सबसे पहले इसको उड़ाएगा। pyridine आया और ये वाला हाइड्रोजन को उड़ाया, एंड दिस इज गॉन।
और सबसे पहले जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाता है CH3O, इस जगह का डेल्टा प्लस जो है वो मेरा सब्सटेंशियली रिड्यूस होता है। अब ये वाला ट्रांजिशन स्टेप के थ्रू काम नहीं चल पाता है एंड ये नॉर्मल O माइनस वापस आते हुए Cl माइनस को कराता है लीव। प्रॉपर Cl माइनस इज फॉर्म्ड, यानी अगला स्टेप ही हमारा मेन डिफरेंस है। प्रॉपर Cl माइनस तो ये H है, ये D है, ये CH3 है, ये OS डबल बॉन्ड Cl है, और जो Cl माइनस अब हमारा पैदा हुआ वो Cl माइनस बैक साइड पर करेगा अटैक। दिस इज द SN2 स्टाइल अटैक एंड दिस बॉन्ड नाउ जम्प्स हियर। Cl minus leaves with the formation of, अब यहां पर Cl होगा, यहां पर D, H और CH3 और साथ में हमारा SO2 गैस जो है वो हमारा उड़ गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन मेन काम यही हुआ है, जो एसिडिक हाइड्रोजन था जो ये वाले कार्बन का डेल्टा प्लस को इंक्रीज कर रहा था, अब प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन पे उसका डेल्टा प्लस डाउन होगा, प्रॉपर Cl माइनस बनेगा एंड दैट प्रॉपर Cl माइनस विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो अगर पिरिडिन या फिर कोई बल्कि बेस के प्रेजेंस पे SOCl2 डालोगे तो वी विल गेट इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और अगर डायरेक्ट डालोगे तो वी विल गेट द प्रोडक्ट वाया retention. So that is the basic concept regarding SNI mechanism.